हेलो नमस्कार जय हिंद सत श्री अकाल दोस्तों। मैं प्रशांत आपका अपने यूट्यूब चैनल जेनुइन जी के टॉपिक्स पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में लेकर के आया हूं मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 जीके के क्वेश्चन जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, सो वीडियो को ध्यान से देखें। यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो जो न्यायाधीशों को प्रतिमाह वेतन दिया जाता है वो दिया जाता है 2.5 लाख। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 2,50,000 रुपए जो कि प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की वह रिट आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? तो कौन सा लिया जाता है? वो लिया जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अधिकार प्रस्ता रिट, बिल्कुल ही जो कि राइट हो जाएगा। अधिकार है जो किसी अधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम कौन करेगा? कभी ऐसा हो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम को कौन करेगा? तो उनका काम करेगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश दोनों की अनुपस्थिति में जो कि कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही जो कि राइट हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? वो किया जाता है किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? तो राष्ट्रपति के पद पर जो काम किया है वो किसने किया है? वो किया है जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही जस्टिस एम हिदायतुल्लाह बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता? तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है? तो वो कौन सा नहीं कर सकता है? वो नहीं कर सकता है निषेधाज्ञा। बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा राइट हो जाएगा। जो वो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो निषेधाज्ञा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। तो जो सेवानिवृत्त के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो वकालत कर सकते हैं। तो वो कैसे वकालत कर सकते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किसी भी न्यायालय में नहीं। तो जो कि वो होते हैं जो सर्वोच्च जो सेवानिवृत्त के पश्चात यानी कि निकलने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? तो वो कर सकता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों से। जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। तो वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का जो अधिकार है वो किसे प्राप्त है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संसद। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही संसद को यह अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का जो कि अधिकार है वो संसद को है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। जनहित याचिका दायर की जा सकती है। तो जो जनहित याचिका होती है वो दायर की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय दोनों में। ये जो कि जनहित याचिका दोनों में दायर की जा सकती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों में, बिल्कुल ही जो कि राइट हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11।
निम्न में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो जो सबसे बड़ी संसदीय समिति है वह है प्राक्कलन समिति। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कुल 17 संसदीय समितियों में से कितने समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं? तो जो कितने अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं 11। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है? सॉरी, क्या है? राज्यसभा का, जिसमें वह ऐसी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का एक भी सदस्य नहीं होता है? तो वो होती है प्राक्कलन समिति है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। प्राक्कलन समिति वह समिति है जिसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। संप्राक्कलन सभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः होती है। तो संप्राक्कलन सभा तथा राज्यसभा के जो सदस्यों की संख्या होती है वो कितनी होती है? वो होती है, जो संप्राक्कलन की होती है सभा के सदस्यों की संख्या 30 होती है, और जो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या होती है वह 15 होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से एक संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो पूछा जा रहा है कि संसद की वह कौन सी समिति है, स्थायी समिति, जिसमें राज्यसभा का एक भी सदस्य शामिल नहीं होता है? तो जो होती है प्राक्कलन समिति। बिल्कुल ही राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही जो कि राइट हो जाएगा। प्राक्कलन समिति वह समिति है जिसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य जो कि शामिल नहीं होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो जो संयुक्त संसदीय समिति होती है उसमें जो सदस्यों की संख्या होती है वो होती है 45। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 45 संयुक्त संसदीय समिति में सदस्यों की संख्या 45 होती है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल कितने सदस्य होते हैं? वो होते हैं 22। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा राइट हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अनुसूचित जाति और जनजातियों की कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? तो अनुसूचित जाति और जनजाति की कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के जो सदस्यों की संख्या होती है वो होती है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20-10। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो होते हैं 20 और जो राज्यसभा के होते हैं वो होते हैं 10। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा 20-10। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? तो जो लोक लेखा समिति होती है उसमें पूछा जा रहा है लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने कितने सदस्य होते हैं। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा 15-7। तो जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो होते हैं 15 और जो राज्यसभा के होते हैं वो होते हैं 7। लोक लेखा समिति में लोकसभा के 15 सदस्य एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? तो कितने तक हो सकती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोई निश्चित नहीं। जो विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है वो कोई निश्चित नहीं होती है, वो कितनी भी हो सकती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से
कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है? वो करता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 72। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 72 इसका विवेचन करता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? तो जो स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल जो सदस्यों की संख्या होती है वो होती है 36। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही जो कि राइट हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो जो अनुच्छेद 74 और 75 है वो किन विषयों पर विचार करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी मंत्री परिषद बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। मंत्री परिषद किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो हमारा मंत्री परिषद होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो करता है सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत पर और निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत, दोनों पर वो कार्य करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन 25। संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो जो संघीय मंत्री परिषद होता है वो अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? वो होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। यदि वीडियो में कोई मिस्टेक होती है तो आप उसे कमेंट में बता सकते हैं, हम जल्द उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको जीके से जुड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट देखने को मिलता है। यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।